Hello guys, guten Abend. Ich heiße Minhaz and you are watching my YouTube channel Learn German with Minhaz. Today we are learn very important topic in German language have and has means haben. आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको जर्मन में हैव या जर्मन में हाबेन बोलते हैं और इंग्लिश में हैव और हैज़ बोलते हैं। तो आपने हैव हैज़ तो पढ़ा ही होगा कि जैसे कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक किताब है। आई हैव ए चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। तो उसी तरह जर्मन में भी जो है इसको हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जर्मन का बेसिक्स है और इसको जो है हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे आई हैव। आई हैव को जर्मन में बोलते हैं इश हाबा। क्या बोलते हैं? इश हाबा। इश हाबा का मतलब होता है आई हैव, यू हैव, यानी कि आपके पास, तुम्हारे पास कोई चीज़ है, तुम्हारे पास है, तो उसको बोलेंगे डू हास्ट। क्या बोलेंगे? डू हास्ट। ही हैज़, ही हैज़ को जर्मन में बोलते हैं एर हट। क्या बोलते हैं? एर हट। सी हैज को जर्मन में बोलते हैं जी हट। क्या बोलते हैं? जी हट। इट हैज, इट हैज को जर्मन में बोलते हैं एस हट, एस हैड। यू हैव को जर्मन में बोलते हैं जी हाबेन, जी हाबेन। अब यहाँ पर भी यू हैव है और यहाँ पर भी यू हैव है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने पिछले वीडियो में जो है पर्सनल प्रोनोमेन पढ़ाया है। वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो वो लेसन 2 में मैंने पर्सनल प्रोनोमेन बहुत अच्छे से पढ़ाया, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं तो आपका पर्सनल प्रोनोमेन समझ में आ जाएगा। तो यू हैव का मतलब होता है तुम्हारे पास, डू हस्ट, एंड यू हैव का मतलब होता है जी हाबेन का मतलब होता है आपके पास। यानी कि ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है। उसी तरह हम लोग देखेंगे वी हैव। वी हैव को जर्मन में बोलते हैं वियर हाबेन। क्या बोलेंगे? वियर हाबेन। यू ऑल हैव मतलब ढेर सारे जो है प्लूरल, मतलब ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं। अगर मुझे बोलना है कि यू ऑल हैव ए कार, आप तुम सभी के पास जो है कार है, तो हम लोग बोलेंगे इहर हाब्टे। क्या बोलेंगे? इहर हाब्टे। उसी तरह दे हैव, दे हैव को जर्मन में बोलते हैं जी हाबेन। क्या बोलते हैं? जी हाबेन। उसी तरह यू ऑल हैव, यू ऑल हैव को बोलते हैं जी हाबेन। इन दोनों में भी यही डिफरेंस है कि ये जो है इनफॉर्मल है और ये जो है फॉर्मल है। इहर जो है इनफॉर्मल है और जी जो है वो फॉर्मल है। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया, वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं तो वो पर्सनल प्रोनोमेन क्लियर हो जाएगा। तो आज जो है हम लोगों ने पढ़ा क्या? हैव और हैज़, यानी कि जर्मन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा वर्ब है हैज़ या हैव, जो इंग्लिश में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं एक बार अच्छे से जो है रिवीजन करवा देता हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करवा देता हूँ। आई हैव, आई हैव को जर्मन में बोलते हैं इश हाबा। यू हैव डू हास्ट। ही हैज़ एर हट। सी हैज़ जी हट। इट हैज़ एस हट। यू हैव जी हाबेन। उसी तरह वी हैव वियर हाबेन। यू ऑल हैव इहर हाब्ट। दे हैव जी हाबेन। यू ऑल हैव जी हाबेन। अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है ये सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है, इससे सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। तो इसको जर्मन में कैसे बोलेंगे? तो आई का हो जाता है इश, इश। हैव का देखिए आई हैव यहाँ पर लिखा हुआ है तो इश का मतलब आई, और हैव को जो है हो जाता है जर्मन में हाबा, तो इश हाबा।
इश हाबा, ए आर्टिकल है तो ए का हो जाएगा आइन। मैंने आर्टिकल भी पढ़ाया है, वो जाकर वीडियो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने सीरीज बाय पूरे बेसिक से लेकर जो भी बेसिक चीज़ होते हैं वो मैंने पढ़ा दिया है, तो आप वो वीडियो देख ले तभी जाकर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करने आएगा। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई हैव ए बुक, इश हाबा आइन, बुक को जर्मन में बोलते हैं बुख। क्या बोलते हैं? बुख। तो इस तरह से हम लोग जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे। तो आई हैव ए बुक, इश हाबा आइन बुक। अब मुझे बोलना है यू हैव ए बुक, तुम्हारे पास किताब है, तो हम लोग बोलेंगे डू हस्ट आइन बुक। ही हैज़ ए बुक, तो बोलेंगे एर हट आइन बुक। सी हैज़ ए बुक, जी हैट आइन बुक। इट हैज़ ए बुक, एस हैट आइन बुक। यू हैव ए बुक, जी हाबेन आइन बुक। वी हैव ए बुक, वीयर हाबेन आइन बुक। यू ऑल हैव ए बुक, ईयर हाफ्ट आइन बुक। दे हैव ए बुक, जी हाबेन आइन बुक। यू ऑल हैव बुक, जी हाबेन आइन बुक। तो इसी तरह आप जो है बहुत सारे सेंटेंस खुद से ही बना सकते हैं। खुद से इंग्लिश में बोलिए और उसको ट्रांसलेट जो है जर्मन में खुद से कीजिए। जैसे मुझे बोलना है आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो उसको कैसे बोलेंगे? इश हाबा आइनेन स्टिफ्ट। इश हाबा आइनेन स्टिफ्ट, मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक घर है, आई हैव ए हाउस। इश हाबा आइन हाउस, इश हाबा आइन हाउस, तुम्हारे पास एक घर है। यू हैव ए हाउस, तो जर्मन में बोलेंगे डू हस्ट आइन हाउस। ही हैज ए हाउस, एर हैट हाउस। सी हैज ए हाउस, जी हैट हाउस। इट हैज ए हाउस, एस हैट हाउस। यू हैव ए हाउस, जी हैवेन हाउस। तो इस तरह जो है आप जो है बहुत सारे सेंटेंस खुद से ही बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हैज़ हैव जो है, हैव हैज़ जो हाबेन जर्मन में जिसको बोलते हैं, और उसका ये कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि जैसे कि अब आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, ही के साथ हैज़ लगाते हैं, तो जर्मन में भी जो है हम लोग इश के साथ हाबा लगाते हैं, डू के साथ हास्ट लगाते हैं। अब आप पूछेंगे सर इश के साथ हाबा क्यों लगा, डू के साथ हास्ट क्यों लगा, एर के साथ हट क्यों लगा? तो ये जर्मन का रूल है, इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। इस कॉन्जुगेशन को आपको रटना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, तब जाकर सेंटेंस आप खुद से बनाना शुरू कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह आप जो है मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट करते रहें। अगर मेरा टीचिंग स्टाइल आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो है वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। और जो है आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं मुझसे, तो मेरी रेगुलर क्लास चलती है जूम और गूगल मीट पे, आप वहाँ जाकर जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर से जर्मन लैंग्वेज ऑनलाइन सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।